गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज का डेरिवेशन है हमारा खींचे हुए तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी तार को जब हम खींचते हैं तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, उसका मान क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं खींचे हुए तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए आके देखते हैं। ये एक तार लिया हमने जिसमें की लंबाई कैपिटल एल है। इस पर हमने नीचे की ओर ये एक एफ बल लगाया जिससे इसकी लंबाई स्मॉल एल बढ़ गई। तो अब इसी बात को हम लोग थ्योरेटिकल रूप में लिख लेते हैं। माना एल लंबाई का कोई तार है, माना एल लंबाई का कोई तार है जिसमें एफ बल लगाने पर उसकी लंबाई में जिसमें एफ बल लगाकर इसे एल स्मॉल एल विस्थापित कर दिया जाता है, या स्मॉल एल विस्थापित किया जाता है या कर दिया जाता है, एक ही चीज़ है। स्मॉल एल विस्थापित कर दिया जाता है। इसका यंग गुणांक या इस तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल वाई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है उसे हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हमने यंग गुणांक कैपिटल वाई मान लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मतलब जो यंग गुणांक होता है वो प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर एफ अपॉन ए, प्रतिबल होता है एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन स्मॉल एल। जब हम किसी चीज़ को भाग लगाते हैं और वो उसके मतलब 4 बार उसका भाग होता है, तो जो नीचे की संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है और बीच वाली जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हमारा बन जाता है y बराबर एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। तो यहाँ से हम अपना बल निकाल लेते हैं वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। तो ये हमने इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा ये, अब हम तार लिखेंगे, तार को बल के विपरीत dl विस्थापित करने पर किया गया कार्य। मतलब जो तार है उसमें नीचे की ओर बल जो कार्य कर रहा है, हमें उसके विपरीत हम उसको dl विस्थापित करेंगे। तो उस dl लंबाई जो जितना हमने उस तार को विस्थापित किया, उसको विस्थापित करने में जो कार्य किया गया हम वो कार्य निकालेंगे अपना। तो कार्य होता है बल इंटू लंबाई, इसमें निकलेगा तो किया गया कार्य W बल इंटू विस्थापन। तो हमारा विस्थापन है dl, तो F इंटू dl हो गया हमारा कार्य जो होगा। और F का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे F बराबर वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। तो ये हो गया हमारा W बराबर वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इंटू dl। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। चलिए लिखते हैं समाकलन करने पर हमें पता चलता है कि जब हम W का समाकलन करेंगे तो W में लिमिट लगेगी 0 से W। तो ये हम अभी कर रहे हैं समाकलन, W का समाकलन। तो W का जो समाकलन होगा वो बनेगा ताकि हमारा समाकलन W का 0 से लिमिट लगेगी 0 से W लिमिट लगा दी, इज इक्वल टू समाकलन लिमिट 0 से L वाई ए एल अपॉन कैपिटल L dl लिमिट 0 से L। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो W बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा और लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी W, और वाई ए अपॉन कैपिटल L हो जाएगा समाकलन के बाहर। तो अब हम L dl का समाकलन करेंगे जिसकी लिमिट है 0 से L। तो अब हमारा ये, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मतलब जो कोष्ठक के अंदर संख्या होती है तो सबसे पहले उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट हमारी W थी तो ये हो गया W माइनस 0, और L dl का समाकलन हम लोग जानते हैं L स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो ये हो गया हमारा W माइनस 0 इज इक्वल टू वाई ए एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट L लोअर लिमिट 0। ये हो गया हमारा W बराबर वाई ए एल। अब 1/2 हम लोग कोष्ठक के बाहर कर लेते हैं, इंटू में आ जाएगा L स्क्वायर, लिमिट लग जाएगी हम लोगों की 0 से L, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट L। तो अब हमारा ये हो जाएगा वाई ए अपॉन कैपिटल L इंटू 1/2। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट रख देते हैं इसकी, तो ये हो जाएगी हमारी L स्क्वायर माइनस 0
डब्ल्यू बराबर अपना आ गया 1/2 वाई ए इंटू वाई ए अपॉन कैपिटल एल, सॉरी वाई ए अपॉन कैपिटल एल, वाई इंटू ए अपॉन एल स्क्वायर अपॉन सॉरी कैपिटल एल, स्मॉल एल नहीं है कैपिटल एल होगा। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू बराबर है 1/2 इंटू वाई इंटू ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ का मतलब किसी कोई संख्या है उसमें हम ऊपर और अंश व हर में एक ही संख्या का गुणा कर देते हैं तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमारा हो गया डब्ल्यू बराबर 1/2 वाई इंटू ए एल स्क्वायर था, तो ये हो गया स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल, एक एल पहले से था तो ये अपॉन में एक एल आ गया, एक एल का हमने ऊपर और नीचे गुणा कर दिया तो ये हो गया हमारा एल अपॉन एल। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू बराबर 1/2 वाई ए एल इंटू एल अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है, तो ये हो गया डब्ल्यू बराबर यू। तो यू बराबर अपना आ जाएगा 1/2 वाई इंटू ए एल इंटू एल अपॉन एल का होल स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ए एल है यानी क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन का सूत्र होता है, और एल अपॉन एल ये है हमारी विकृति यानी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई विकृति होती है। तो हमारा ये इसका सूत्र बन जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति स्क्वायर इंटू आयतन।